हेलो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक है आपके वेक्टर्स का, यूनिट वेक्टर। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट वेक्टर है बिकॉज बेटा ये ओनली 11th में नहीं यूज़ होता है, ये पूरी फिजिक्स में टिल 12th एंड उसके बियॉन्ड भी यूज़ होता है। लेकिन कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है यूनिट वेक्टर के बारे में, बिकॉज जब हम बुक्स में देखते हैं तो एक स्पेशल टाइप का वेक्टर होता है जिसके ऊपर कैप लगा होता है, ठीक है। और जब हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर, तो हम पढ़ते हैं एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें, देन वी गेट द यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर की पहचान होती है बेटे कैप का सिंबल। ये जो कैप है, ठीक है, ये ताज पहना रखा है देखो इसको, तो इसका मतलब कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस है इसकी। बाकी सब वेक्टर्स के ऊपर हम इस तरह से एरो लगा देते हैं या सिर्फ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर जिसके ऊपर भी कैप लगा होता है इसको आप यूनिट वेक्टर बोलते हैं। दिस इज व्हाट यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो वेक्टर आता है उस वेक्टर को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। सो डेफिनेशन भी यहीं से आई है, मैं लिखा देती हूँ। अगर एग्जाम में आता है यूनिट वेक्टर क्या होता है तो आप यही लिखेंगे, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड is known as unit vector, is known as unit vector, ठीक है। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये लिखा हुआ मिल जाता है हमको बहुत सारी जगह पर, लेकिन बेटे जो बेसिक चीज़ है कि भाई यूनिट वेक्टर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे देखें तो क्या चीज़ होती है, मैंने इसको रफ कर दिया क्योंकि आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप वीडियो को पीछे पॉज करके आप उसको कॉपी कर लेना। अभी आप ये तो कोई नई चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, दिख भी रहा है फॉर्मूले में लिखा हुआ, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। लेकिन इसके एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएंगे, ठीक है। सपोज करो मैं एग्जाम्पल अपने तरीके से दे रही हूँ, अभी मैं आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करा रही हूँ यूनिट वेक्टर का। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपने बताया 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जो फोर्स एक्ट करता है तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट। डायरेक्शन तो आपने बता दिया ईस्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं टुवर्ड्स ईस्ट, मैंने जस्ट समझाने के लिए ईस्ट लिख दिया। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है आपके पास, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड किसी ना किसी यूनिट में होगा, या तो ऐसा यूनिट जो भी स्टैंडर्ड है सीजीएस यूनिट, तो मैग्नीट्यूड है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये इसकी डायरेक्शन है। अब मैंने कहा बेटे यूनिट वेक्टर क्या चीज़ होती है, तो यूनिट वेक्टर सपोज को मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल दूँ तो मैंने लिखा एफ कैप, ठीक है, एफ कैप लगा दिया। इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं जो हमने यहाँ पे देखा है, समझाने के लिए बता रही हूँ बेटे, ये समझ में आ गया तो यूनिट वेक्टर समझ में आ जाएगा आपको। मैंने कहा यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटे, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या होगा बेटे, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वेक्टर क्या है आपके पास 20 न्यूटन, तो उसका मैग्नीट्यूड है न्यूटन, उसकी यूनिट है 20, न्यूमेरिकल वैल्यू है। डायरेक्शन क्या है, ईस्ट के अंदर काम कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये वेक्टर हो गया, देखो मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी, तो दोनों मिला के वेक्टर हो गया। तो किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो यानी कि मैंने 20 न्यूटन से ही डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, यूनिट के साथ लिखा है मैंने, और यहाँ भी यूनिट के साथ। सो मैग्नीट्यूड ही बोला जाएगा, लेकिन न्यूटन जो है डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन तो ईस्ट है। तो किसी वेक्टर को देखो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड देखो ये कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ 1। अब ये है वो कहानी जो आपको समझ आती है, ठीक है। तो यानी कि यूनिट वेक्टर एफ कैप किसके को लाया 1 एंड ईस्ट, तभी तो बेटे इसका नाम आया यूनिट, क्योंकि यूनिट वेक्टर उसे बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है 1, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है। क्यों बेटे? क्योंकि आपने वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। सो किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करोगे तो वो क्या बन जाता है? यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो उस वेक्टर को आप उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल, क्या आएगा 1 आएगा, क्या रह जाएगी सिर्फ डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट रहेगा। तो यूनिट वेक्टर की पहचान देखो क्या होती है खास चीज़, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसके ऊपर भी कैप लगा होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है 1,
और वो सिर्फ क्या दिखाता है, डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है जो हमें समझनी है कि व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बेटे अगर हमें डेफिनेशन देनी होती है, रटना होता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको बेसिक समझना है तो वो आपको यहीं से समझ में आएगा। अब ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया बेटे, डिस्प्लेसमेंट है, तो डी एक्स वैक्टर डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है यूनिट से। कहाँ पर है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया एक्स एक्सिस में, तो ये तो आपका क्या हो गया बेटे, मैग्नीट्यूड, और ये एक्स एक्सिस क्या है, डायरेक्शन है, राइट। सो अब मैंने कहा बेटे डी एक्स कैप निकालना है मुझे। ठीक है, डी एक्स कैप का मतलब क्या बेटे, यूनिट वेक्टर, दिस इज व्हाट, यूनिट वेक्टर। सो कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। देखना बेटे वेक्टर क्या है, 2 मीटर, ठीक है, क्या है, एक्स एक्सिस, मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया आपको समझाने के लिए, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो 2 मीटर तो उसका मैग्नीट्यूड है, और एक्स एक्सिस जो है वो हम क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शन, कि एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आया है। तो देख किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, नीचे मैग्नीट्यूड लिखना है बस, तो मैग्नीट्यूड कितना है, 2 मीटर, तो देखो उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल, क्या आएगा बेटे, 1, यानी कि डी एक्स कैप, देखिए बेटे डी एक्स कैप क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो उसका क्या आ जाएगा, 1, क्या रह जाएगा, सिर्फ एक्स एक्सिस। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि क्या होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, स्पेशल टाइप का वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है, 1, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहता है, जिसके ऊपर भी कैप लगी होगी, बिल्कुल जहाँ कैप लगी हो बिल्कुल आंख बंद करके समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, 1 होगा। क्या रिप्रेजेंट करता है वो, सिर्फ डायरेक्शन। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर बेटे अब से याद रखेंगे, यूनिट वेक्टर स्पेशल टाइप का वेक्टर होता है जो सिर्फ हमको क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका, 1। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर्स क्या यूज़ करते हैं हम, आई कैप, ठीक है, जे कैप, के कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखना हो, आई कैप का मैग्नीट्यूड देखना हो, जे कैप का मैग्नीट्यूड देखना हो, मैग्नीट्यूड के कैप का मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो 1 होगा। तो सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिसके ऊपर कैप लगी होती है उसका सभी का मैग्नीट्यूड 1। यानी कि यूनिट वेक्टर क्या रहते हैं, स्पेशल टाइप के वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, 1 रहता है। होपफुली बेटे ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एग्जाम के बेसिस पे अगर आपको देखना हो तो सपोज करो कोई मैंने वेक्टर आपको लिया कि एक वेक्टर है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन किसे दिखाएंगे, आई कैप, जहाँ भी कैप लग रहा है, देखो ये कैप लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है बेटे, 1, ठीक है, और कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस। आई कैप हमेशा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन दिखाना है, जिसके ऊपर कैप लग रहा है इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 1, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो ये भी मैग्नीट्यूड 1 है, ये भी मैग्नीट्यूड 1 है, ये भी मैग्नीट्यूड 1 है। एक्स में अगर आप मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन आई कैप से दिखाते हैं, वाई में मूव कर रहे हैं तो जेड कैप से दिखाते हैं, सॉरी जे कैप से दिखाते हैं, जेड में मूव कर रहे हैं तो के कैप से दिखाते हैं। मैग्नीट्यूड तीनों वेक्टर्स का क्या होगा, कैप जिसके ऊपर भी रहता है मैग्नीट्यूड क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, सो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं इनको, आई कैप, जे कैप, के कैप। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं इनको। परपेंडिकुलर भी होते हैं और यूनिट वेक्टर्स भी होते हैं, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ये मैं आपको बेटे अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगी। होपफुली आपको यूनिट वेक्टर समझ में आया होगा। दोबारा बताती हूँ बेटे, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है, यूनिटी 1 रहता है, यूनिटी यूनिट वेक्टर, तभी नाम आया बेटे उसका यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड 1 रहता है, क्या दिखाता है वो, सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। स्पेशल पहचान है उसकी, कैप लगा देना, ताज बना दिया है उसको, स्पेशल इंपॉर्टेंस है उसकी वेक्टर्स में। सो ये ध्यान रखना है बेटे यूनिट वेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेटे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स।